ओम सूर्य देवाय नमः। कल तक के अध्याय में आपने सुना था चंद्रभागा नदी से शाम को सूर्य नारायण की प्रतिमा प्राप्त होने का वृतांत। आज आप सुनिए उससे आगे। शाम कहते हैं कि हे नारद जी, आपके अनुग्रह से सूर्य नारायण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है और मैंने बहुत ही उत्तम रूप पाया है, परंतु एक चिंता मुझे बहुत ही है कि इस मूर्ति का पूजन और रक्षा कौन करेगा। यह आप मुझे बतावे जिससे मेरी चिंता दूर हो सके। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे शाम, ब्राह्मण तो कोई इस काम को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण देवधन से अपना निर्वाह करते हैं वे केवल देवल कहलाते हैं और शूद्र की भांति पंक्ति बाह्य होते हैं, और देवधन के कोई बाह्य क्रिया नहीं हो सकती। जो पुरुष देवधन और ब्राह्मण धन को लोभ से ग्रहण करते हैं वे नरक में जाते हैं और वहाँ उनको ग्रद्धों का उच्छिष्ट भोजन मिलता है। इसीलिए कोई ब्राह्मण देवक का पूजन नहीं बनना चाहता। अब तुम सूर्य नारायण से ही पूछो कि जो उनका पूजन विधि से किया करेगा, अथवा उग्रसेन राजा के पुरोहित से कहो जो कि कदाचित वहाँ इस काम को स्वीकार कर सके। नारद जी का यह वाक्य सुनकर शाम उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख के घर गए और अपना अभिप्राय उनसे प्रकट किया कि महाराज, मैंने एक सूर्य नारायण का मंदिर बनवाया है, उसमें पत्नी सहित सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित की है और अपने नाम से नगर बसाया है। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप इस सब को ग्रहण करें। शाम का यह वचन सुनकर गौरमुख बोले कि हे शाम, हम ब्राह्मण हैं और आप राजा हो, तो यह प्रतिग्रह हम आपसे ग्रहण करें तो हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाए, शूद्र के तुल्य देवलक बन जाए, जन्मांतर में राक्षस बने और तुमको भी केवल पाप ही होगा। देवलक जिस पंक्ति में बैठ भोजन करे वह पंक्ति अपवित्र हो जाती है और कृच्छ चांद्रायण व्रत किए बिना शुद्ध नहीं होती। देवलक जिसके यज्ञोपवीत आदि संस्कार करे उसके पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं। और सब प्रतिग्रह तो ब्राह्मण ग्रहण करते हैं, परंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी नहीं लेना चाहिए। शाम ने कहा कि महाराज, कोई ब्राह्मण इसको स्वीकार नहीं करेगा तो फिर मैं किसको यह दान देकर अपनी चिंता दूर करूंगा, और सूर्य नारायण का पूजन कौन करेगा। यह सुन गौरमुख ने कहा कि हे शाम, यह दान तुम मग को दो, वहीं देव पूजा के अधिकारी हैं। तब शाम ने पूछा कि महाराज, मग कौन है, कहाँ रहता है, किसका पुत्र है और इसका व्यवहार आचार कैसा है, यह आप कृपया करके कहिए। तब गौरमुख कहने लगे कि हे शाम, मग सूर्य नारायण का पुत्र है। एक समय निबुक्षा को श्राप हुआ, तब ऋजिह्वा नामक ऋषि की कन्या हो निबुक्षा ने जन्म लिया। वह अपने घर में पिता की आज्ञा से अग्नि की सेवा किया करती थी। एक दिन सूर्य नारायण ने उसको देखा और उत्तम रूप व यौवन देख सूर्य नारायण कामवश हो गए और विचार कर अग्नि में प्रवेश किया। वह कन्या अग्नि की प्रदक्षिणा करती थी। उस समय अग्नि से प्रकट हो सूर्य नारायण ने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया और क्रोध करके कहा कि तूने हमारा उल्लंघन किया, यह वेद की विधि नहीं है, अब हम तेरे से पुत्र उत्पन्न करेंगे। इतना कहकर उन्होंने लजगांड नामक पुत्र उत्पन्न किया। मग अग्नि जाति के, द्विजाति के, सोम जाति के और भोजक आदित्य जाति के हैं। मगों का मिहिर गोत्र और ब्रह्मव्रत है। उससे पुत्र उत्पन्न कर सूर्यनारायण अंतर्धान हुए। फिर यह बात ऋजिह्वा मुनि ने जानी, तब अपनी कन्या को श्राप दिया कि तूने अपनी चंचलता से पुत्र उत्पन्न किया, इसीलिए यह अपूज्य होगा। वह पिता का श्राप सुनकर बहुत ही व्याकुल हुई और अग्नि रूप सूर्यनारायण का स्मरण किया। स्मरण करते ही सूर्यनारायण प्रत्यक्ष हुए। तब उसने कहा कि महाराज, आपके इस पुत्र को मेरे पिता ने श्राप दिया है कि यह अपूज्य होगा, अब आप ऐसा अनुग्रह करें कि यह पूज्य हो जाए। तब गंभीर वाणी से सूर्यनारायण बोले कि हे प्रिय, तुम्हारा पिता बड़ा तपस्वी है, इसलिए उनका श्राप अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु तुम्हारे पुत्र के वंशज वेद पढ़ेंगे और हमारे परम भक्त होंगे। वह सदा हमारा और तुम्हारा पूजन करेंगे। मग इनकी संज्ञा होगी। ये सब महात्मा ब्रह्मवादी, वेद के तत्व को जानने वाले और हमारे ध्यान में पारायण होंगे। दाढ़ी और अव्यंग सदा धारण करेंगे। जो मग विधि से हीन, मंत्र वर्जित और श्रद्धा के बिना भी हमारा पूजन करेगा, वे भी हमारे लोक में निवास करेगा। ये हमारे वंश के मग महात्मा और वेद वेदांगों के पारगामी होंगे। इस प्रकार अपनी प्रिया को आश्वासन देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हुए और निबुक्षा भी परम हर्ष को प्राप्त हुई। हे शाम, इस प्रकार ये मग सूर्य नारायण द्वारा निबुक्षा से उत्पन्न हुए हैं। वे ही इस प्रतिग्रह को ग्रहण कर सूर्य नारायण का पूजन करेंगे। गौरमुख का यह वाक्य सुनकर शाम ने पूछा कि महाराज, ये कहाँ रहते हैं
और मुझे बतावे तो मैं अभी भी उनको ले आऊं। तब गोरमुख ने कहा कि यह तो हमें भी ज्ञात नहीं है कि वे किस द्वीप में बसते हैं। यह बात सूर्यनारायण ही जानते हैं, इसीलिए तुम उनकी शरण में जाओ। गोरमुख का यह वचन सुनकर सूर्यनारायण की प्रतिमा से सामने प्रार्थना की कि महाराज, आपका पूजन कौन करेगा, यह आप कृपया करके कहिए। तब प्रतिमा बोली कि हे साम, जम्बू द्वीप में तो कोई हमारे पूजन का अधिकारी नहीं है। शाक द्वीप से हमारे पूजन करने के लिए मगों को ले आओ। जम्बू द्वीप के बाद शाक द्वीप है, उसमें भी 4 वर्ण बसते हैं, मग, गमस, मानस और मंदग। इनमें मग ब्राह्मणों के तुल्य, मगस क्षत्रियों के समान, मानस वैश्यों के समान और मंदग शूद्र सरीखे हैं। इनमें किसी प्रकार संकर नहीं है, सब सुखपूर्वक अलग अलग बसते हैं। उन्हें विश्वकर्मा ने हमारे तेज से रचा है। उनको सरहस्य वेद हमने पढ़ाए हैं और वेदोक्त विधि से वे हमारी आराधना करते हैं, सदा अव्यंग धारे रहते हैं और सिद्ध, गंधर्व आदि कभी भी उस द्वीप में आकर उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। जम्बू द्वीप में हम विष्णु रूप से पूजे जाते हैं, शालमली द्वीप में शक्र रूप से, कोच्र द्वीप में भग रूप से, पल्क्ष द्वीप में भानु रूप से, शाक द्वीप में दिवाकर रूप से, पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा के रूप से और कुश द्वीप में महेश्वर रूप से हमारा पूजन होता है। हे साम, अब तुम गरुड़ पर चढ़कर शाक द्वीप में जाओ और हमारे पूजन के लिए शीघ्र मगों को ले आओ। सूर्यनारायण की यह आज्ञा पाकर द्वारिका में जाकर साम ने संपूर्ण वृतांत अपने पिता श्री कृष्णचंद्र से कहा और उनकी आज्ञा से गरुड़ के ऊपर चढ़कर शीघ्र ही शाक द्वीप जा पहुंचा। वहां देखा कि बड़े तपस्वी महात्मा मग सूर्यनारायण की आराधना में तत्पर है। सामने उनको प्रणाम कर प्रदक्षिणा की और कुशल प्रश्न के अनंतर उनसे कहा कि आप सभी धन्य हैं जो निरंतर सूर्यनारायण की पूजा करते हैं। मैं श्री कृष्ण भगवान का पुत्र हूँ, साम मेरा नाम है और मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्यनारायण की प्रतिमा स्थापित की है और सूर्यनारायण की आज्ञा से ही उनके पूजन के लिए आपको जम्बू द्वीप में ले जाने के लिए आया हूँ। मेरी यह प्रार्थना है कि आप कृपा करके जम्बू द्वीप में चले। साम का यह वचन सुनकर मगों ने कहा कि हे साम, यह बात हमको सूर्यनारायण ने पहले ही बता दी थी। यह मगों के 18 कुल है, वे तुम्हारे साथ जाएंगे। यह सुनकर साम बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन 18 कुलों के कुमार को गरुड़ पर बिठाकर वहां से चला और मित्रवन पहुंचा। सूर्यनारायण भी मगों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और साम से कहा कि अब ये हमारा पूजन किया करेंगे, तुम चिंता मत करना। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजा, इस प्रकार शाकद्वीप से भोजकों को लाकर धन धान्यों से पूर्ण वह सामपुर उन 18 कुलों को दे दिया और वे सब भी सूर्यनारायण की शुश्रूषा में प्रवृत्त हुए। साम भी सूर्यनारायण को और मगों को प्रणाम कर अति हर्षित हो द्वारिका में आया और भोजवंशियों से मगों के लिए कन्याओं की याचना की। भोजवंशियों ने अपनी अपनी कन्या अलंकृत करके साम को दी। साम ने वे सब कन्याएं सूर्यनारायण के मंदिर में भेज दी और स्वयं भी वहां जाकर सूर्यनारायण से पूछा कि मगों का क्या ज्ञान है, यह आप मुझे बतावे। तब सूर्यनारायण ने कहा कि हे साम, नारद मुनि से पूछो, वह तुम्हें बताएंगे। सूर्यनारायण की आज्ञा पाकर नारद जी के पास जाकर साम ने सब वृतांत कहा। नारद जी बोले कि हे साम, हम तो मगों का ज्ञान नहीं जानते, परंतु तुम व्यास जी से पूछो, वे तुमसे यह सब ज्ञान कहेंगे। यह सुनकर साम वेद व्यास जी के आश्रम गया और उन्हें प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की कि महाराज, शाकद्वीप से 18 मगों के कुमार ले आया हूँ और वे सब सूर्यनारायण का पूजन करते हैं, परंतु मुझे बहुत संशय है कि ये सूर्य भगवान के पूजक क्यों हुए और भोजक में क्या भेद है, इनके ज्ञान क्या है, मौन व्रत इनके लिए क्यों है, ये वरचार्ज क्यों करते हैं, अव्यंग क्या वस्तु है जिसको वह धारण करते हैं, वेद क्यों पढ़ते हैं, यज्ञ किस विधि से करते हैं, पंचवेला इनकी कौन है, यह सब आप वर्णन करें जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। साम का यह वचन सुनकर वेदव्यास जी कहने लगे कि हे साम, यह बात तो दुर्गे परंतु सूर्यनारायण के अनुग्रह से हमारे स्मरण में आई, इसीलिए हम वर्णन करते हैं। ये सब ज्ञानी होकर कर्मयोग में प्रवृत्त रहते हैं, विपर्यस्त वेद से सूर्यनारायण को गाते हैं, इसीलिए इनकी संज्ञा मग है। ब्रह्मा जी, पवन और बड़े बड़े तपस्वी ऋषि कूर्च अर्थात दाढ़ी रखते हैं, इसीलिए मग भी सदा दाढ़ी रखते हैं। सब मुनि मौन से भोजन करते हैं और ये मग भी शाकद्वीप के मुनि हैं, इसीलिए ये भी मौन से भोजन करते हैं। वर्च नाम सूर्य का है, उनका अर्चन करने से ये वर्चार्च कहलाए। भोज कन्याओं में उत्पन्न होने से भोजक कहलाए।
ब्राह्मणों के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ब्रह्मा जी ने कहे। ये ही चारों वेद विपरीत कर वद, विश्ववद, विवद और आंगिरस इन नामों से मगों के लिए कहे हैं। इनके पढ़ने से मग वेदवता कहलाए। शेष नामक महानाग सब लोगों के सुख के लिए सूर्य रथ में बैठ किरणों के साथ वर्षता है। उसका निर्मोग अर्थात उसकी कैंचुली सूर्य नारायण धारण करते हैं। उसी की संज्ञा अमाहक और अव्यंग भी है। जैसे यज्ञोपवीत के समय ब्राह्मण सूत का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उस समय मगों को अमाहक धारणा चाहिए। ब्राह्मणों के लिए जिस प्रकार गायत्री है, उस प्रकार मगों के लिए महाव्यहृति है। अमाहक के लिए बिना मग भोजन न करे और मृतक शरीर तथा रजस्वला स्त्री को भी स्पर्श न करे। जिस प्रकार वेदोक्त विधि से सोत्रामणि आदि यज्ञों में ब्राह्मण सुरापान करते हैं, इसी भांति मग भी मंत्रों से संस्कार किए हुए मद को हवि मानकर पान करते हैं और ब्राह्मणों के तुल्य यज्ञ, अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं और इनको भी सब विधि निषेध ब्राह्मणों के ही तुल्य है। 2 बार दंडनायक को और तीनों संध्याओं में सूर्य नारायण को धूप देनी चाहिए। ये 5 धूप के काल हैं। बोली सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। बृहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। बन्धुकपुष्पसङ्काशहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रतीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। बोले सूर्य भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर